करंट अफेयर अभी कवर करेंगे 11 और 12 तारीख के सारे क्वेश्चन। और करंट अफेयर अभी आप जैसे पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ना कि भैया अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा कम से कम, और क्वेश्चन याद हो रहा है। क्योंकि मैं बराबर बोलता हूं, अगर डेली एक चीज को देखोगे तो आप भूलोगे नहीं, 10 दिन नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। अभी करंट अफेयर कैसे पढ़ा रहे हैं, डेली तो करवाई रहे हैं, 10 दिन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उस 10 दिन से वो भी करवा दिए। उसके बाद महीना भर में, पूरे महीने भर में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने फिर दोबारा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। और ये हर क्वेश्चन करंट अफेयर बाबू छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। और ये याद भी करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, सुबह क्लास करवा रहे 10 से 12 मिनट, उसके बाद 10 दिन के बाद रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, फिर महीने के बाद रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो करंट अफेयर भूलने का सवाल ही नहीं है। और पढ़ कितना देर रहे हो, बस 10 से 12 मिनट सुबह। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा और एक शेयर। ठीक है, और जितना भी एग्जाम आ रहा है, एएलपी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम आ रहा है बाबू, करंट अफेयर से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, और एक बात आप सभी को बता दूं, जीके देखो बाबू, आज तो 12 तारीख है सुबह। ठीक है, आज 12 तारीख है, 14 तारीख को सरस्वती पूजा है, 15 तारीख से ना जीके का मैं क्लास आपको कराऊंगा। और आपको पता है जीके का जो जित्तू भैया क्वेश्चन करवाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी बाबू 4-5 साल से बहुत लोग एग्जाम निकले, जुड़े भी हो, देख भी रहे हो हर शिफ्ट में, एसएससी रेलवे एग्जाम में। और मेरा जो जीके क्वेश्चन रहेगा वो 15 तारीख से कराऊंगा दोपहर में 3 बजे। तो ये टाइम नोट रखना है अभी। अब आपको आने वाले 2 महीना 3 महीना में जितना भी क्वेश्चन कराऊं, मास्टरपीस होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं कुछ भी पढ़ा कर निकल जाए, क्वेश्चन वो कराओ जो एग्जाम में बनेगा, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, जो पैटर्न एग्जाम में फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, तो 15 तारीख को आप सभी से मिलेंगे हम। क्या जो कोर्स है एप्लीकेशन के ऊपर, कल रात को आप लोग देख भी रहे होंगे, इसका दाम बढ़ गया था 299, और जितने लोग लिए भी थे उनका पैसा 299 में जितने लोग लिए थे उनका पैसा रिफंड भी दिए बाबू 100 रुपया। ये कोई नहीं करता होगा। अच्छा, अगर मान लो कोर्स का दाम बढ़ गया, कोई ले भी लिया, तो कोई पैसा रिफंड करेगा? जित्तू भैया किए हैं। कल रात 1 बजे से लेकर सुबह तक बहुत लोगों को पैसा ना हम 100 रुपए रिफंड भेजे हैं। क्योंकि उसके बाद मैसेज आने लगा कि भैया दाम कम कर दीजिए, दाम कम कर दीजिए। हमें चलो, ऐसे बहुत बच्चे हैं एलपी में जो बहुत गरीब घर से हैं, तो दोबारा से इसको 199 में कर देते हैं। और ये 199 में ना आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, दाम के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी। जो मेरिट बनेगा ना वो चीज आपको दी है बाबू। देखना एग्जाम के बाद आप बोलोगे 200 रुपए में ना कोई हमको कुछ दिया था। ठीक है, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बाबू आपको 2 चीज पढ़ना है। क्या क्या? 2 चीज आपको पहले क्लियर करेंगे। ये तो सबको पता चल गया होगा भैया, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को ना अब जो है भारत रत्न दिया जाएगा, ये सबको पता है। ये खबर आपके तरफ फैल चुका है भैया। कर्पूरी ठाकुर का पहले नाम आया, फिर नाम आया भैया लाल कृष्ण आडवाणी का, अब नाम आ रहा है भारत रत्न के लिए भैया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। ये भी सबको पता है भैया, ये ना हरित क्रांति के जनक हैं, ये सबको पता है। किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो एग्रीकल्चर से, यानी कृषि विभाग से। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत 1-2 बार नहीं बहुत बार पूछा है कि हरित क्रांति जो है उसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आपको बताए ना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बोलिएगा 3री पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को शुरुआत किया गया था, जो था 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन अगर एग्जाम में बोले, एग्जाम में यह भी बोलता है कि हरित क्रांति पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, अब होता है आंसर 4था पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, जो कि चला 66 से 69 चला प्लान हॉलीडे। उसके बाद 69 से लेकर 74 के बीच में ना सही मायने में पंचवर्षीय योजना को एक नई दिशा दी गई। ठीक है, ये बात मेरा याद रखिएगा। हालांकि जितने लोग भी एप्लीकेशन पर पंचवर्ष स्टैटिक जीके में जाओगे ना, तो एक चैप्टर है
5 ईयर प्लान जो बनाए हैं, आप लूसेंट हो, कोई भी किताब से उठाकर नहीं बोल सकते हो, वे तुलना भी कर रहे हैं एकदम बाबू इस सिस्टमैटिक वे में, 3-4 पन्ना में पूरा खत्म कर दिए, और उतना ही पढ़कर जाना है आपको एग्जाम में। देखोगे भैया क्या बोलते हैं, झुमरी तलेजा से लेकर कन्याकुमारी, कोई भी एग्जाम में बैठोगे ना, मेंस तक का बनेगा क्वेश्चन वहां से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ हाथ मिलाया है? गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर ए। अब तो जमाना बदल रहा है भैया, रोबोट का आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। तो अब महाराष्ट्र सरकार भी बोली कि हम लोग भी ना शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए सहायता कौन करेगा? तो गूगल कंपनी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, भारत के साथ सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता एक्चुअल में हुआ क्या ना, जो ये फुटबॉल का प्रतियोगिता है महिला अंडर 19 ना, ये भारत जीत चुका था, लेकिन बाद में ना बांग्लादेश की जो लड़की है वो रोने लगी, ना आमरा जीतलम, आमा के दाओ, मतलब रोने लगी, मतलब लड़ाई होने लगा आपस में, पब्लिक वगैरह का पूरा झमेला होने लगा। इसके बाद फैसला लिया गया ना, ये जो विजेता होगा वो संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश दोनों होगा। ठीक है, मोने राग में। अगला क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में भारत का पहला छोटा पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? यह खोला गया है बाबू आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को भाला फेंक एथलीट्स को स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पटिका लगाकर सम्मानित किया गया। किसको? तो भैया अगर भाला फेंक में अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो भैया 99% आंसर होगा इसका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 24 में ओलंपिक होने वाला पेरिस फ्रांस में, आप सभी को पता है ना, उसमें मसाल वाहक कौन होंगे? करवाए है ना अभिनव बिंद्रा, जिनको 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाए थे। किसमें? शूटिंग में। और बाबू कहां हुआ था जो 8 का ओलंपिक? तो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राजस्व सेवा के किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो फिट इंडिया मूवमेंट है ताकि लोगों को प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं कि फिट रहिए, मस्त रहिए, बॉडी बनाइए। एक अभियान चलाया था सरकार ना, जिसमें आप देखे भी होंगे, कोरोना काल में अक्षय कुमार, विराट कोहली सब इसका प्रचार कर रहे थे। वही फिट इंडिया मूवमेंट का जो अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो बनाया गया नरेंद्र कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह के नाम पर। ठीक है, चार दशक यानी 40 साल तक ना ये सौराष्ट्र क्रिकेट का अध्यक्ष थे निरंजन शाह, और ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसे अभी कौन है बीसीसीआई का अध्यक्ष? तो भैया वो है आपका रॉजर बिन्नी जी। तो उसी तरह बीसीसीआई का अध्यक्ष ना निरंजन शाह भी रह चुके हैं। अब उन्हीं के नाम पर जो है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम का नाम रखा गया है। और अभी इनका जो पुत्र है कौन? जयदेव शाह, अभी वर्तमान में बाबू ये जो है ना वो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनके सपुत्र पुत्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व बैंक का हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 139 देश में कौन सा स्थान पर है? 38। ये लॉजिस्टिक क्या होता है? देखो मान लो ना एक ऐसा जगह बंदरगाह के किनारे, जहां समुंदर के किनारे, वो सबसे पास में हो, जहां से सामान जो आता है, ढोआ ढोई होता है ना, वो बंदरगाह पे कोई सामान आया, वहां से सामान लॉजिस्टिक में गया, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे देश के इलाका में फैल गया। तो ऐसा व्यवस्था करने में भारत, व्यापार में आसानी करने के लिए ऐसा व्यवस्था बनाने भारत का स्थान कितना है पूरे देश में? विश्व भर में 38। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है। किसको? ये लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? प्यारे लाल को। प्यारे लाल रे प्यारे लाल को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के किस राजनीतिक
बिम्स्टेक की अच्छा एक क्वेश्चन और। पहला बात, बिम्स्टेक का गठन कब किया गया था, यह आपको बार बार करवाएं। 1997 में इसका गठन किया गया था और बहुत बार एग्जाम में पूछा इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है बाबू ढाका, बांग्लादेश में। इसके अंतर्गत टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन, नाम याद करवाए थे ना, 4 देश तो वो भैया जो क्रिकेट में थोड़ा बहुत पॉपुलर है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, 4 ये हो गए। एक थाईलैंड, एक म्यांमार, 6 हो गए, एक भूटान। 7 देश जो है इस संगठन का सदस्य है। और किसे बनाया गया महासचिव, तो इंदिरामानी पांडे को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य की कैबिनेट ने, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 2 और नए जिले का गठन हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, पहले 26 थी, 2 बढ़ गया, अब हो गया 28। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसका गठन 1974 में किया गया था, जिसका मुख्यालय है बाबू पेरिस, फ्रांस में। और एक बात, जितने भी संगठन हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसका गठन, उसका प्रमुख, उसका मुख्यालय आप पढ़ लो, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में डाल दिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब दिए बाबू जीके में, जितना एग्जाम में आपको चाहिए सब दिए, अब पढ़ो तो मजा आएगा आपको पढ़कर। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि घरेलू उत्पादन में ना 22% की गिरावट आ गई है। तो कब तक, 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना के किसान के लिए नीतीश नामक, नीतीश कुमार पलटू कुमार नहीं है, नीतीश कुमार नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नीतीश में आई का मतलब क्या है, ये देख रहे हो एक उपकरण है, ये क्या है, ये कुछ है नहीं। जैसे किसान लोग खेत में काम करते हैं ना, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो जब भी ऐसा होगा भविष्य में तो ये उनको अलर्ट कर देगी, ये एप्लीकेशन वही बोलता है। ठीक है, नीतीश का फुल फॉर्म क्या है, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसमें आई का मतलब क्या होगा, वो इंटरवेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अब इसको मत भैया हिंदी में क्या होगा बाबू, इसका हिंदी और इंग्लिश में एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है, पीटी उषा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 12 से 14 फरवरी तक, पहला बात याद रखना आप सभी जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, 2024 का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, दुबई में हो रहा है। इसमें किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है, तो इंडिया, तुर्की और कतार को। ठीक है, याद रहेगा ना, इंडिया, तुर्की और कतर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन बोल रहा है आप सभी का, वेंकटेक चल्लम एच को किस निजी जीवन बीमाकर्ता कंपनी का मुख्य अधिकारी बनाया गया और प्रबंध निदेशक, तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक किताब है जिस किताब का चर्चा मार्केट में बहुत तेजी से है और राजनीतिक क्षेत्र में भी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटीज, इस किताब के लेखक कौन है, तो अनिल चौहान, ये सीडीएस के ऑफिसर रह चुके हैं बाबू। ठीक है, कौन है, अनिल चौहान। एक बार बाबू लाइक कर दो कम से कम सेशन, जितने लोग भी देख रहे हैं। और ये था आपका क्लास 11 से 12 तारीख का, इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1 से 10 तारीख के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसका मैंने आप सभी को रिवीजन करवा दिया है कल। अब 20 तारीख जैसे पहुंचेगा फिर हम 10 से 20 तारीख का रिवीजन करवा देंगे, फिर आपका 21 से 29 जैसे कवर होगा उसका भी रिवीजन करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली तो क्लास करवा ही रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बने। उसके बाद महीने भर में जैसे जनवरी कराएं, जनवरी में 70 क्वेश्चन ऐसा बना जो हिट करेगा, फरवरी में जितने भी अति संभावित क्वेश्चन बनेंगे उसका एक बार और रिवीजन करवा देंगे।
तो करेंट अफेयर को लेकर टेंशन मत लो, ठीक है।